Hello everyone, welcome to the channel. Student, this is lecture number 8 of chapter 13, Limits and Derivatives. In this lecture, I shall solve miscellaneous exercise on chapter 13. So let's begin. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका हमारा 3 क्वेश्चन है, तो 1 में आपका हमारा क्या करा, -x का आप डेरिवेटिव निकालिए फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से। यहाँ पर कह दिया डेरिवेटिव निकालना है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। वीडियो लेक्चर नंबर आपके 7 में और 6 में फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन का, मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, और नहीं देखा है तो एक बार आप वीडियो लेक्चर नंबर 6 और 7 जरूर देखेंगे इस लेक्चर नंबर 8 को देखने से पहले। ठीक है, तो चलिए -x दिया गया है, तो इस फंक्शन का हम नाम रख लेते हैं fx, जो कि है -x। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेफिनेशन से हम जब निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है f डैश x का, होता है f x प्लस आपका हमारा h माइनस एफ एक्स बाई में h, और यहाँ पर आपका हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो चलिए अब आप देख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच रखेंगे, यह हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस है और एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हो गया, और साथ में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो माइनस एक्स आपका दिया ही हुआ है। तो चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं एफ डैश एक्स में, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है माइनस आपका एक्स प्लस एच, और यहाँ पर तो माइनस है लिखेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या है, एच है, तो लिखेंगे एच। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स, और ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस एच, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स। ठीक है, और बाई में आपका हमारा एच, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा लिमिट आपका हमारा एच टेंड्स टू 0, ये माइनस एच बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे में माइनस जो है लिमिट के पहले, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका एच बाई में एच, ये भी कैंसिल हो गया आपका 1। इस तरह से आपका हमारा हो जाएगा माइनस लिमिट एच टेंड्स टू आपका 0 1, ये हो जाएगा माइनस लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, 1 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो है लिमिट आपका हमारा कांस्टेंट होगा, और इसके पहले माइनस है तो माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से आपका माइनस एक्स का हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका जो है डिफरेंशिएशन निकल चुका है -1। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये तो आपको मैंने पहले बताया ही है। फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया, आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13 का। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका माइनस जो है x टू द पावर -1, इसका आपको निकालना है सेकंड क्वेश्चन का, तो आप आराम से निकालेंगे। इसको एफ एक्स फंक्शन मान लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स और टू द पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बाई माइनस, तो ये रहेगा -1 बाई एक्स टू द पावर 1, तो एक्स टू द पावर 1 क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन हमारा -1 बाई आपका एक्स। इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और आपका बाई द फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आपका हमारा डेफिनेशन है डैश एक्स, आपको पता है क्या होता है, लिमिट
h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई में एच। ये वाला जो है डेफिनेशन में जो एफ डैश एक्स है सब में चलेगा, जितना भी हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है डेफिनेशन यही है, इसी से हम आपका हमारा इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं जैसे यहाँ निकाला गया। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप बना लेंगे, थर्ड भी आप बना लेंगे। बताया गया साइन एक्स का किस तरह से निकालते हैं, यहाँ साइन एक्स प्लस 1 है वैसे ही बनेगा। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूँ 1 का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आपको हिंट है, आगे इसको आप जो है बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, 1 की जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 1, इसमें है आपका हमारा cos x माइनस पाई बाई 8, ठीक है। तो यहां से हम जो है cos x फंक्शन जो है इसको हम नाम रख लेते हैं fx। तो fx इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस आपका पाई बाई 8। तो हमारा डेफिनेशन में क्या है आपका f डैश x इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई में एच। तो फिर से हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम एफ एक्स में एक्स के प्लेस में क्या एक्स प्लस एच रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स के प्लेस में क्या रखना हमें एक्स प्लस एच और ये माइनस आपका पाई बाई 8 तो रहेगा। एक्स के प्लेस में हम एक्स प्लस एच रखेंगे तो हमारा एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकल जाएगी, इतना हुआ। उसके बाद हमारा क्या है एफ एक्स की वैल्यू, तो ये है कॉस आपका x माइनस पाई बाई 8। तो ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं आपका एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स में हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है कॉस x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस एफ एक्स की वैल्यू है आपका कॉस x माइनस पाई बाई 8 बाई में आपका ये h, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट हमारा हो जाएगा h टेंस टू 0, ये हो गया cos आपका c माइनस cos d, ये c हो गया और ये आपका d। तो cos c माइनस d क्या होता है, माइनस में आपका 2 साइन c प्लस d, तो c के प्लेस में x प्लस h माइनस पाई बाई 8 और प्लस d के प्लेस में है x माइनस पाई बाई 8, तो c प्लस डी बाई में 2, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 हो गया और फिर मल्टीप्लाई होता है साइन c माइनस डी बाई 2, तो c तो हो गया x प्लस एच माइनस पाई बाई 8, ये पूरा c हो गया और माइनस आपका d, ये d हो गया तो माइनस हो गया, तो माइनस x और ये माइनस क्या होगा प्लस आपका पाई बाई 8 बाई में 2 और नीचे में आपका हमारा क्या है आपका ये h है, इसको लिखना है। अब देख सकते हैं क्या कुछ आपका हमारा कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 दोनों ऐड हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा कोई कैंसिल नहीं वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि माइनस पाई बाई 8 और प्लस पाई बाई 8 जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर लिया। अब आगे का काम हम इधर करेंगे। आगे का काम यहाँ होगा आपका हमारा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से हमारा है माइनस 2 साइन क्या हो जाएगा ये x प्लस एक्स 2x प्लस h और यहाँ पर माइनस पाई बाई 8 और माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा माइनस आपका 2 पाई बाई 8, दोनों आपका हमारा ऐड हो जाएगा और नीचे में हमारा है आपका 2, ठीक है। और यहाँ पर है आपका हमारा साइन
जो है बच्चा अब आपका यहाँ पर कटने के बाद h बाई में 2, ठीक है। और नीचे में आपका हमारा हो गया ये h। अब आगे हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को इस साइड ले सकते हैं लिमिट के पहले, तो लिमिट हो जाएगा माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 2 में सबको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x, 2x में 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस आपका ये h बाई 2, और ये 2 4 जा 8 हो गया तो पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा, इसमें हम 2 से जो है करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई, और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पाई बाई 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका हमारा साइन h बाई में 2, और इस 2 को हम इस तरह से नीचे लिख सकते हैं आपका हमारा इस h के साथ h बाई 2 आपका देखिएगा यहाँ पर हमारा जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके साथ न्यूमरेटर में चला जाएगा, इस चीज को हम जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 आपका इसके ऊपर में चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका हमारा -2, इस तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। ये ला 2 जो दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आगे क्या कि हमारे पास लिमिट का जो है प्रॉपर्टी है, हम लिमिट के प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन आपका x प्लस h बाई 2 माइनस पाई बाई 8, तो सही है। यहाँ पर हम लेंगे लिमिट आपका हमारा h टेंड्स टू 0 आपका, हम माइनस इसके साथ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 टेंड्स टू भी 0 होगा, और ये हो जाएगा आपका हमारा साइन h बाई 2 बाई में h बाई 2, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं क्या आप कि अब हम h की वैल्यू 0 की तरफ जाएंगे तो ये देखिएगा क्या मिलेगा, साइन x तो क्या हो गया x रहेगा, h के प्लेस में क्या होगा 0 जाएगा, तो 0 बाई यहाँ पर 2 माइनस पाई बाई 8, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लिमिट आपका जो है h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 और h बाई 2 की पूरा वैल्यू 1 होता है, ठीक है, फॉर्मूला है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, साइन आपका, और यहाँ पर क्या है वैल्यू आपका माइनस है तो ये वैल्यू माइनस होगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन और ये x, ये 0 में x ऐड करेंगे तो x हो जाएगा, और ये माइनस आपका पाई बाई 8। तो इस तरह से आपका हमारा हो जाएगा आपका कि cos जो है आपका दिया गया x माइनस पाई बाई 8 का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ये होगा माइनस साइन x बाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है। तो यही आपका हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4 का सोल्यूशन है, 1 का 4 का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, काफी सिंपल है, बनाया गया आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 भी आप जो है हो चुका है, आप देखिए कैसे आसान है। तो इस तरह से आपको 2 और 3 बना लेना है, काफी सिंपल क्वेश्चन, 1 का 2 और 3 आप बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर आपके जो है 2 से लेके आपका हमारा 30 तक का क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है, उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से 30 में क्या कर निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ना। तो हम फॉर्मूला का यूज करते हुए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए, तो हम फॉर्मूला का यूज करते बनाएंगे। आप चाहे तो डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर ए बी सी डी जो पी क्यू आर एंड एस जो दिया है वो दिया है फिक्स नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट है ये सब, और एम और एन जो है आपका हमारा इंटीजर्स है, ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करा, आपका हमारा डेरिवेटिव निकालिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो फंक्शन है x प्लस ए है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, x प्लस ए को हम फंक्शन को जो है fx मान सकते हैं, और fx को क्या मानते हैं, y मानते हैं, तो y बराबर x प्लस ए लिख सकते हैं आराम से। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई हमारा dx, ये हो जाएगा d बाई आपका हमारा dx, y क्या है आपका x प्लस ए लिख देंगे,
डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो अलग अलग आप जो है इसका डिफ्रेंशिएशन का प्रॉपर्टी हम कर देंगे तो डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर डी बाई आपका हमारा डी एक्स किसका, ए का भी, दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो एक्स का रिस्पेक्ट में, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, और ये जो कांस्टेंट है एक कोई कांस्टेंट नंबर है बता दिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, 2 का 1, मतलब x प्लस a का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं काफी सिंपल सा क्वेश्चन। तो इस तरह से जितना भी फंक्शन आपको मिलेगा वो क्या होगा, y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में ही आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लास 11 में y बराबर एफ एक्स, यानी कि जो भी फंक्शन है उसको हम y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में, एक्सप्लिसिट फंक्शन का ही डेरिवेटिव 11th में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसका जो है, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसको हम y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में जो है आसानी से नहीं लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन हमें 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जितना फंक्शन आपको मिलेगा वो इस फॉर्म में ही मिलेगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो उसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला है तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसको हमने y बराबर एफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन को y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में इस तरह से हमने आराम से लिख सकते हैं। y को ही क्या कहते हैं हम लोग, एफ एक्स कहते हैं। इस तरह से इसको एफ एक्स लिख सकते हैं और फिर उसको y मान सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारा x के फॉर्म है। तो चलिए अब आप देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 जो है 2 तो हो गया, 3 जो है आप आसानी से बना सकते हैं कि u इंटू वी पे u इंटू वी का जो है बताया गया डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। आप देखिएगा 2 का मैं हिंट कर दे रहा हूं, आपको बना सकते हैं। 2 तो बना दिए, 3 का, तो 3 में आपका जो है हमारा इस तरह से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट y बराबर आपका हमारा ये फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ पर दिया गया है पी एक्स प्लस आपका क्यू, और यहाँ पर r बाई एक्स प्लस में एस, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे dy बाई डी एक्स, और ये हो गया डी बाई आपका डी एक्स वाई जो है ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बाई एक्स प्लस एस, ये हो जाएगा u और ये हो गया v। तो u इंटू v का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, हमारा हम v लिखेंगे r बाई में x प्लस s, और u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यू क्या है आपका पी एक्स प्लस क्यू। फिर से हम पी एक्स प्लस क्यू लिखेंगे, यानी कि u लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों को बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या होगा, हमारा v हो गया आपका r बाई एक्स प्लस में s। ठीक है, तो अब आप देख चुके हैं कि ये r बाई एक्स तो होगा प्लस में s, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा p इंटू पी तो कोफिशिएंट है, बार होगा, x का क्या हो जाएगा 1, साथ में a का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं, दिमाग में आपको अलग अलग करके आप यहाँ लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपका हो गया पी एक्स प्लस क्यू, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा r तो आपका कोफिशिएंट है वो बाहर होगा, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है होगा -1 बाई में एक्स स्क्वायर, पीछे फॉर्मूला में बताया गया, या ऐसे आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -1, इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे तो ये आएगा माइनस आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, और s का क्या होगा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ से आप देखेंगे कि ये हो गया अब आपका r बाई में x प्लस s, और ये हो गया p इंटू 1 p और प्लस 0 आपका हमारा हो जाएगा p, तो इसमें p से मल्टीप्लाई हो गया, तो p इंटू आर बाई एक्स प्लस एस, प्लस ये हो गया आपका पी एक्स प्लस क्यू, और ये हो जाएगा आपका हमारा मल्टीप्लाई है माइनस, यहाँ तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इसके साथ आपका x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो x हो जाएगा, और नीचे में आपका r है तो r के साथ 1 का मल्टीप्लाई होगा तो r हो जाएगा, और नीचे में आपका हमारा क्या है एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका आंसर क्या होगा, इतना। ठीक है, इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हमारा हो गया। तो इस तरह से आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है 4 में क्या है, 4 में भी इसी तरह है यू इंटू वी पे है, 5 में है यू बाई वी पे है, ठीक है, 6 में यू बाई वी पे है, 7 में आपका जो है उस तरह से क्वेश्चन है, काफी आसान आसान है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन में। आप चाहे तो इसको गुना भी करके आगे लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो पी आर बाई एक्स प्लस में पी एस, और ये हो जाएगा आर पी आर हो गया, ये एक्स और इसमें एक्स एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पी आर बाई एक्स, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आपका क्यू आर। तो ये पी आर बाई एक्स माइनस और पी आर बाई एक्स प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पी एस माइनस आपका क्यू आर। तो इसको आगे इस तरह से भी आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं क्वेश्चन में। और इसके साथ भी जो है क्यू आर बाई क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर माइनस जो है आपका हो गया ओ इस तरह से है माइनस क्यू आर बाई में आपका एक्स स्क्वायर और ये प्लस आपका पी एस। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। तो अब देखिए 4 नंबर तो आप बना लेंगे, u इंटू वी पे है, ठीक है, 5 नंबर में u बाई वी पे है बताया गया है, बन जाएगा। 6 नंबर में अब देखिए 6 नंबर में आपको हिंट कर देता हूँ, 6 और 7 आप आसानी से बना सकते हैं, काफी सिंपल सिंपल है। सिक्स नंबर में है 1 प्लस 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। ये हमारा क्या है, एफ एक्स फंक्शन है, इस एफ एक्स को ही वाई मानते हैं, वाई लिख सकते हैं, आगे इस एफ एक्स को वाई माना जाता है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, और नीचे में है 1 माइनस आपका 1 बाई एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई आपका हमारा डी एक्स हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1 बाई एक्स, और ये 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो अब आके हम क्या कर सकते हैं, इसका हम इसको आगे लिख सकते हैं इस तरह से, डी बाई आपका डी एक्स, ये 1 और एक्स का एलसीएम हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, और नीचे में आपका हो जाएगा ये x माइनस 1 बाई एक्स, ये x x कैंसिल हो गया, तो d बाई आपका हमारा dx क्या हो गया, x प्लस 1 बाई में x माइनस 1। तो ये हो गया आपका हमारा क्या है, ये हो गया u और ये हो गया v। तो u बाई v के फॉर्म में है, तो u बाई v के फॉर्म में है, तो किस तरह से डिफ्रेंसिएशन होता है आप पता है कि हम लोग v लिखते हैं और u का डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और माइनस फिर से ये लिखते हैं और v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी वी बाई डी एक्स, और नीचे में हमारा जो v फंक्शन उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा डिफ्रेंसिएशन इस फंक्शन का। तो v का वैल्यू क्या है आपका x माइनस 1 रख लेना है, x का u का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है दिख रहा है, यहाँ से आप रख के डिफ्रेंशिएट कर लेंगे u का वैल्यू और v का वैल्यू। ठीक है, तो इस बार एक बार u का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर एक बार v का। ठीक है, दोनों का बारी से डिफ्रेंशिएशन करना है, इस फार्मूला का यूज करते हुए आपको इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सोल्यूशन कर लेना है। तो हिंट करना है, मैंने आपको इसको हिंट कर दिया, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपका 7 नंबर में है क्या, देखिए 7 का हिंट भी कर देते हैं आपको, 7 में क्या है देख लीजिए।
7 में आपका हमारा हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी क्या है आपका u बाई वी के फॉर्म में। तो आपका dy बाई dx क्या होगा, डी बाई डी एक्स, इसका y का जो वैल्यू है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करना है। तो u बाई वी का डिफ्रेंसिएशन बताया गया है, क्या होगा, u का डिफ्रेंसिएशन होगा v लिखाएगा तो v लिखाएगा तो v के प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और u का डिफ्रेंसिएशन यानी 1 है तो 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, अब माइनस 1 लिखाएगा और v का डिफ्रेंसिएशन होगा तो v का है तो a का तो ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होगा उसका 2x और प्लस में b x का क्या हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा 0, तो लिखना जरूरी नहीं है 0, इतना ही होगा। और नीचे में आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, भी का होल स्क्वायर होता है। तो ये देखिएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0, और ये माइनस आपका हो जाएगा माइनस आपका इसमें हम जो है आपका हमारा है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ax, और ये माइनस 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 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2ax माइनस बी, और ये 0 में से इसको घटाएंगे तो इतना ही आएगा, तो ये 0 में से इतना घटाएंगे तो इतना आएगा, तो इतना लिख देंगे। और नीचे में है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर। तो ये आपका हमारा जो है डी वाई बाई डी एक्स यानी जो वाई फंक्शन है आपका हमारा उसका डिफ्रेंसिएशन ये हुआ, ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स दिया है इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चनों को बनाना है। अब चाहे तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस बी माइनस में आगे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे भी u बाई भी है, 9 में भी u बाई भी है, 10 जो है 10 आपको बताते हैं 8 और जो है आपका 9 जो है आपको 7 की तरह ही बनाना है। ठीक है, टेन नंबर में है आपका हमारा जो है फंक्शन एक्स के फॉर्म में, तो ये लिख लेंगे y इक्वल टू आपका हमारा a बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस b बाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, ये a तो कोफिशिएंट है बाहर हो जाएगा, 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। आप निकाल किस तरह से देख सकते हैं डी बाई डी एक्स टू द पावर माइनस 4 का। ठीक है, 1 बाई एक्स टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 4, इसका आप निकाल कर देख सकते हैं ये आएगा। साथ में बी तो कोफिशिएंट है बाहर आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 3, और cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस a बाई एक्स टू द पावर 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b बाई एक्स टू द पावर 3 और ये माइनस आपका हमारा साइन x। ये है आपका हमारा 10 का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो चलिए इस तरह से आपको है क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है, और यहाँ पर 5 है तो 5 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर आपका जो है क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। ठीक है, 4 जो है यहाँ पर आपका दिया गया है जो पावर एक्स टू द पावर 4 यहाँ पर आपका चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पावर है आपका हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये माइनस आपको ये 2 हो जाएगा और ये माइनस आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख करना है। ठीक है, उसके बाद आपका
11, आपका 12, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, 13, 14, ठीक है। तो मैं 12 आपको जो है 11 थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, आपका 12 भी हिंट कर दे रहा हूँ, आपको बना लेना है, ठीक है। देखिए 11 में है आपका y इक्वल टू रूट अंडर एक्स 4 रूट अंडर एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स करेंगे और ये 4 हो जाएगा। अब देखिएगा रूट एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये माइनस आपका 2 है, तो इसका हम जो है करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई आपका हमारा डी एक्स, ये तो हमारा है वाई, तो उसको लिखें। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर है हमारा अलग अलग करेंगे, तो 4 इंटू डी बाई करेंगे डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 और माइनस डी बाई डी एक्स आपका 2, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 4 इंटू एक्स टू द पावर एन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, एन, एन के प्लस में 1/2 है तो 1/2 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, एन के प्लस में 1/2 है लिखें, और साथ में डी बाई डी एक्स 2 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये 4 कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 2 इंटू आपका हो गया एक्स टू द पावर, यहाँ पर हम करेंगे तो ये 1 माइनस आपका ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई में 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई आपका एक्स टू द पावर 1/2, और आगे में एक्स टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स। इस तरह से आप देख जानते हैं कि ये जो है आपका रूट एक्स या रूट आपका कोई भी रहेगा नंबर में, उसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, आप याद रखेंगे 1 बाई में 2 रूट एक्स। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है तो डी वाई बाई आपका डी एक्स, ये 4 इंटू रूट एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 1 बाई रूट 1 बाई आपका रूट एक्स, 1 बाई आपका 2 रूट एक्स होगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर आपको दिखाए हैं। उसके बाद माइनस 2 का क्या होगा, 0। इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 2 बाई आपका रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो यही चीजें हैं आपका, आपको ध्यान देना है। तो 11 में आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। अब देखिए 12th में किस तरह का आपका क्या है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा जो है फंक्शन है आपका y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर आपका हमारा n, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी टू द होल पावर n है। इसका क्या होता है, पूरा x का पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो n तो आ गया n के प्लस में n है, और x के प्लस में क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इसको लिख देंगे, और पावर में क्या हो जाएगा n माइनस 1, साथ में फिर से ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा, एक पूरा आपका x टू द पावर हमारा n है, और उसके बाद आपका हमारा ये जो है इसका भी होगा डिफ्रेंशिएशन, तो जितना ही आपका हमारा फंक्शन उसमें सबका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स प्लस बी का होगा, तो ए तो कोफिशिएंट है 12 होगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और बी कांस्टेंट है तो बी का 0। इस तरह से आगे हम इसको जो है अपने माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने सब अच्छे से समझ लिया तो आप दिमाग में भी इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 क्या होगा a, और a प्लस 0 क्या होगा a, तो इस तरह से आपका हमारा ये हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस 1, ये जो हमारा फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चनों को सॉल्व।
तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका u इंटू वी पे है, आप बना लेंगे 14 साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस ए का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो आपका कॉस ए एक्स प्लस एक कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा और फिर एक्स प्लस ए का भी होगा तो क्या होगा 1, तो कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा। आराम से आप बना सकते हैं। 15 में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स है तो यू इंटू वी पे आप कर लेंगे। 16 में है कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स। इसको देखिए आपका, इसको भी यू बाई वी पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आराम से यू बाई वी पे इसको बना लेंगे। सिक्सटीन नंबर y इक्वल टू या साइन एक्स बाई में 1 प्लस कॉस एक्स, यह कॉस एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यू बाई वी क्या होता है आपका, भी लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, यू का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस आपका यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स और भी का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1 का 0, साइन एक्स का क्या होगा आपका कॉस एक्स, और नीचे में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का। तो ये हो गया आपका माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपका साइन एक्स, ये माइनस आपका साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और फिर से ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और ये कॉस एक्स क्या होगा माइनस आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये माइनस साइन एक्स तो ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बाई में नीचे 1 प्लस आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आगे ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये साइन बीच में माइनस है लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो हो जाएगा आपका 1 और नीचे में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस करके, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आपका साइन एक्स और नीचे में 1 प्लस आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ नीचे में 1 प्लस साइन एक्स 2 बार है और ऊपर में 1 बार है, तो एक बार आपका हमारा कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो नीचे में आपको ऊपर बचेगा माइनस 1 बाई 1 प्लस आपका साइन एक्स। ठीक है, तो यही आपका हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन, डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को जो है बनाना है। ठीक है, तो चलिए 16 का सलूशन हो चुका है। अब आप जो है कोई भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 17 में बढ़ते हैं। 17 देखिएगा आपका हमारा 17 को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेवेंटीन में दिया है आपका हमारा y इक्वल टू ले लें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई में आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह से आप जो है इसको u बाई वी पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, u बाई वी डी वाई बाई डी एक्स, यू बाई वी का क्या होता है आपका डी बाई डी एक्स यू बाई वी का, ये u हो गया ये v हो गया, इसका आप फॉर्मूला जानते हैं, इस पर रख के बनाइए आराम से, ये आपका बनेगा। सॉल्व कीजिए इसको। तो 18 का भी इस तरह से आपको बनाना है, 19 भी आपको इस तरह से है, 20 भी सिंपल है आपको यू बाई भी है, 21 भी इसी तरह से है, 22 में आपका यू इंटू भी पहले कर लें। 22 में देखिए
क्या दिया है, y इक्वल टू आपका x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइज 5 साइन एक्स माइनस 3 आपका कॉस एक्स। तो आराम से ये हो गया और ये भी होगा। यू टू भी का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं, आराम से इसको कर लीजिए। तो 22 भी आपका हो जाएगा, 23 भी आपका यू टू भी पे हो जाएगा, 24 भी यू टू पे भी हो जाएगा, 25 भी यू टू भी पे हो जाएगा, 26 यू बाई भी पे हो जाएगा, 27 आपका जो है फिर से यू बाई भी पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 27 में आपको थोड़ा सा हिट कर दे रहा हूँ, आप आराम से बना लेंगे 27 भी। तो चलिए देखते हैं 27। बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको जो है कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बना के देखिएगा, बड़ी मजा आएगा बनाने में आपको। तो 27 में है आपका हमारा, लिखेंगे y इक्वल टू आपका है एक्स स्क्वायर कॉस आपका हमारा पाई बाई 4। ठीक है, और नीचे में है साइन एक्स। ठीक, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कॉस पाई बाई 4 का मतलब है कॉस 45। 180 पाई का वैल्यू होता है 180 अब बाई 4, 180 बाई 4 करेंगे, पाई की वैल्यू 180 होगी, डिग्री बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, इसको कटाएंगे तो आपका 45। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है आपको याद रहना चाहिए, 1/√2 और नीचे में साइन एक्स। इसको और आगे लिख सकते हैं कि 1 बाई आपका √2 और ये आपका एक्स स्क्वायर बाई में साइन एक्स। तो अब ये हो गया आपका u और नीचे में आपका ये v, तो u हो गया एक्स स्क्वायर और v हो गया साइन एक्स। तो अब आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, हो जाएगा 1 बाई आपका √2। तो ठीक है, अब ये आपका हमारा साइन एक्स लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x, फिर माइनस आपका हमारा एक्स स्क्वायर लिखेंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे अब, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स और नीचे में आपका हो जाएगा आपका हमारा साइन एक्स जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई आपका √2 और ये हो जाएगा आपका 2x आपका साइन एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर आपका कॉस एक्स और नीचे में आपका हमारा साइन एक्स। आपका इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 27 का भी आपने सलूशन देख लिया कितना आसान है। ठीक है, अब आप जो है 28 की तरफ देख सकते हैं। इस √2 को आप cos पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से cos, यहाँ दिया गया आंसर ये आपका हमारा x है तो x लिखेंगे, इस 1/√2 को लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स माइनस में आपका x तो कॉमन है तो यहाँ बचेगा आपका हमारा x cos x बाई में ये √2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें x क्या है, यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, कॉमन x कर लेंगे। ठीक है, और 1/√2 को लिख सकते हैं cos पाई बाई 4, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन x और माइनस में x cos x और नीचे में आपका √2 साइन स्क्वायर x बचेगा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 27 हो चुका है, 28 u बाई वी पे है बना लेंगे, 29 क्या है आपका u टू भी है उस पर बना लेंगे और 30 u बाई वी पे है आप उसको बना लेंगे, u बाई वी का फॉर्मूला बताया गया है। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आपका 30 है, उसको मैं आपको जो है बना के यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। 30 देखिए,
30 में है आपका, यहाँ पर दिया गया है x बाई में साइन x टू द पावर n, तो इसको हम क्या मान लेंगे y, x के फॉर्म में y लिखेंगे। तो ये हो गया आपका हमारा क्या है u बाई v के फॉर्म में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा है v लिखेंगे साइन x टू द पावर n, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब आप जान चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब देखिएगा x लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन क्या है आपका x टू द पावर n है, तो इसका होगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n, और x के प्लेस में क्या है साइन x, तो ए जाएगा n इंटू साइन आपका यहाँ n के प्लेस में n है तो n माइनस 1, तो साइन x टू द पावर n माइनस 1, और फिर से यहाँ पर जो है आपका x है, x क्या है आपका हमारा साइन x है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर x टू द पावर n का पहले हो चुका है ये, फिर आपका हमारा x होगा जो कि साइन x फंक्शन है तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन cos है। तो जितना भी फंक्शन है उस सभी फंक्शन का बारी बारी से आपको डिफरेंशिएशन जो है करना होगा, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। तो एक कंपोजिट फंक्शन है, इस कंपोजिट फंक्शन में जितना भी आपका फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसको कर सकते हैं, तो उसका आपको बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन करना है, तो इस चीज को याद रखना है। तो देखिएगा नीचे में आपका हमारा v स्क्वायर, तो v क्या है आपका साइन x टू द पावर n, इसका हमारा होल स्क्वायर, v स्क्वायर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा साइन x टू द पावर n, इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आप ध्यान देना है। तो साइन आपका x टू द पावर n हो गया, इंटू 1 करेंगे तो ये साइन x टू द पावर n होगा, माइनस एक्स एन या एन एक्स हो जाएगा इंटू साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, और नीचे में आपका हमारा है साइन एन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n इंटू एक्स, पावर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई करना। अब देखिए इन दोनों टर्म में हमारा क्या है साइन एक्स टू द पावर, साइन जो है आपका साइन एक्स टू द पावर n माइनस 1 कॉमन है इन दोनों टर्म, यहाँ पर साइन जो है x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका हमारा वो आपका हमारा साइन n, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा आपका साइन n माइनस 1, इसका पावर क्या है आपका हमारा n, ये आपका हमारा जो है बचेगा माइनस n प्लस n है, यहाँ पर माइनस बचेगा, यहाँ पर हमारा क्या चाहिए साइन n है तो साइन n माइनस 1, n माइनस 1 हमने कॉमन कर लिया है तो n माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या चाहिए हमको, यहाँ पर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने तो साइन n आना चाहिए, तो यहाँ पर जो है इसका साइन x बचेगा, देखिएगा किस तरह से n माइनस 1 और इसका पावर क्या है आपका 1 है, ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो n माइनस 1 और ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल होगा तो साइन x टू द पावर n, तो यहाँ पर क्या होगा साइन आपका n में से साइन n माइनस 1 x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन x, ठीक है। उसके बाद आगे हो जाएगा ये n x और साइन x टू द पावर n माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा cos x, इस तरह से आपको ध्यान देना है। और नीचे में आपका हो जाएगा साइन टू द पावर 2n, साइन x टू द पावर 2n। अब देखिएगा ये दोनों में बेस सेम है, साइन सेम बेस है तो पावर क्या होगा घटेगा, तो इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन n माइनस 1, इसका पावर 2n है, सब्ट्रैक्ट में पावर घटता है तो माइनस घटा देंगे 2n, और यहाँ पर आगे हो गया साइन x माइनस एन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। आगे देखिएगा ये चीज तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, पावर है बेस सेम है तो पावर हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें क्या हो जाएगा साइन आपका 2n माइनस एन क्या होगा 2 माइनस 2n प्लस एन क्या हो जाएगा माइनस एन, यहाँ पर x होगा x लिखेंगे तो साइन आपका x टू द पावर माइनस एन
और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो हो जाएगा हमारा साइन आपका, और ये -1 है तो -1 भी यहाँ लिखेंगे, ये चीज -1 है तो -1 लिखेंगे, तो इसको आगे लिख सकते हैं साइन माइनस कॉमन करेंगे तो ये n+1 आपका साइन एक्स टू द पावर माइनस आपका n+1 पावर हो गया, और ये साइन आपका x माइनस एन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको लिखते जाना है। तो इस चीज को आगे नीचे आएंगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हमारा साइन ये x माइनस एन एक्स इंटू आपका कॉस एक्स, बाई में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा साइन आपका हमारा x टू द पावर n+1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो साइन आपका x टू द पावर n+1, यही क्या है हमारा इसका आंसर है आपका dy/dx। क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 30 जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, तो देख सकते हैं किस तरह से आप बनाना है। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन छोड़ा गया उसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, काफी सिंपल इसलिए छोड़ा गया। तो चलिए आपका ये यहाँ से एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो रहा है, आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 30। तो चलिए मिलते हैं फिर इस वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल बताऊंगा, यानी एल हॉस्पिटल रूल, और उसके सहायता से आपका हम किसी भी फंक्शन का जो है लिमिट कैसे निकाल सकते हैं ये भी बताएंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।